अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे हैंड की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हैंड को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस और उनकी आर्टिकुलेशन सबस्ट्रक्चर्स को देखा था। आज हम उनकी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्पल बोन्स जो हैं उनकी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखे हैं। कार्पल बोन्स, ठीक है, सब इसमें आता है। सबसे पहले फ्रैक्चर आता है स्कैफॉइड बोन का, ठीक है। स्कैफॉइड बोन हमारी जो प्रोक्सिमल रो है ना कार्पल बोन्स की, बेसिकली ये 8 बोन्स होती हैं और इनकी 2 रोज होती हैं, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल में भी 4 होती हैं, डिस्टल में भी 4 होती हैं। जो स्कैफॉइड बोन है वो लेटरल साइड पे प्रोक्सिमल रो में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट कॉमन, यानी ये वाला जो फ्रैक्चर है स्कैफॉइड बोन का ये कॉमन है, ठीक है। एंड इज कास्ड बाय फॉल ऑन दी आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है। आउटस्ट्रेच्ड हैंड से जब हम फॉल करते हैं तो स्कैफॉइड बोन का जो फ्रैक्चर है वो कॉमनली हो जाता है, ठीक है। काजेज इसमें क्या आती हैं, टेंडरनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, किसमें, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस रीजन में हमारे पास इस साइड की बोन है तो यहाँ पर हमारे पास स्वेलिंग और टेंडरनेस, पेन वगैरह होती है, ठीक है। एंड का एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन, यानी बोन की एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली जो नेक्रोसिस है उसका मतलब होता है सेल डेथ, ठीक है। एवेस्क्यूलर, जब उसकी ब्लड सप्लाई में कोई इशू आता है तो नेक्रोसिस हो जाती है। होता क्या है कि जो स्कैफॉइड बोन है उसमें से 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज पास करती हैं, ठीक है। ये फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है। फ्रैक्चर में, यानी फ्रैक्चर जब हुआ उसमें क्या हमारी जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज़ हैं उनका डैमेज हुआ या नहीं। अगर तो आर्टरीज़ का डैमेज हो गया तो फिर नेक्रोसिस भी होगी, ठीक है। अगर डैमेज नहीं हुआ, आर्टरीज़ जो हैं वो प्रिवेंट हो गई हैं, वैसे बोन का डैमेज हुआ है बट उसमें नेक्रोसिस नहीं हो रहा, ठीक है। 2 कंडीशंस हैं। इसमें हम लोगों ने डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास स्कैफॉइड बोन, ठीक है, दोनों, ये भी न्यूट्रिएंट आर्टरी है, मतलब ये पास करी हैं दोनों न्यूट्रिएंट आर्टरीज, ठीक है। अगर तो फ्रैक्चर बीच से हो गया और आर्टरीज दोनों साइड्स पर रह गई हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो फ्रैक्चर है विदाउट नेक्रोसिस होगा, ठीक है। फ्रैक्चर विदाउट नेक्रोसिस। अगर क्या हुआ कि फ्रैक्चर हुआ और साथ जो हैं वो आर्टरीज़ का भी डैमेज हो गया है तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्चर विद नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। ये स्कैफॉइड बोन का फ्रैक्चर है जिसमें एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। ये एवेस्क्यूलर नेक्रोसिस की कंडीशन है, ठीक है। इसमें खाली फ्रैक्चर हुआ है, कोई नेक्रोसिस वगैरह नहीं हुई। अब सेकंड जो है हमारे पास, हमने स्कैफॉइड बोन की फ्रैक्चर देखा, इसमें डिसलोकेशन होगी ल्यूनेट बोन की, ठीक है। ल्यूनेट बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पे स्कैफॉइड है, उसके बाद आती है ल्यूनेट, ठीक है। मीडियली जाएँ तो स्कैफॉइड के बाद ल्यूनेट आती है, ठीक है। ये दोनों बोन्स जो है वो बेसिकली रेडियस के साथ ही आर्टिकुलेट करती हैं, रेडियस के लोअर एंड के साथ, ठीक है। ल्यूनेट क्या होता है, प्रोड्यूस डिसलोकेशन में प्रोड्यूस बाय फॉल ऑन एक्यूट डोर्सीफ्लेक्स्ड हैंड। जब हम डोर्सीफ्लेक्स, यानी ये प्लांटर होगा, ये पाम वाली साइड है, तो ये डोर्सी, यूँ अगर डोर्सीफ्लेक्स हैंड के साथ हम फॉल करते हैं तो इसकी डिसलोकेशन हो जाती है, ठीक है। डिस्प्लेसिस ल्यूनेट एंटीरियरली, जब ऐसे फॉल करेंगे तो ल्यूनेट जो है वो एंटीरियरली आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, लीडिंग टू कार्पल टनल सिंड्रोम लाइक फीचर्स। इसमें ना कार्पल टनल सिंड्रोम एक डिजीज़ है जिसमें हमारा ये जो है वो टाइट हो जाता है बैंड, ठीक है, रेटिनैकुलम, ठीक है। इसमें हमारी मीडियन नर्व बेसिकली कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नमनेस, टिंगलिंग, पेन और वीकनेस वगैरह ऐसी सेंसेशंस आती हैं। तो इसमें जो है वो जो है जब इसकी डिसलोकेशन हो जाती है ल्यूनेट की तो इससे डिजीज़ जैसी, सिंड्रोम जैसे फीचर्स फील होते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे, ठीक है। ये थी हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट। अब हम देखेंगे मेटाकार्पल बोन्स के जो फ्रैक्चर हैं, ठीक है। पहले हमने देखे हैं कार्पल्स के, ठीक है, जिसमें स्कैफॉइड का फ्रैक्चर और ल्यूनेट की डिसलोकेशन देखी है। अब हम देखते हैं मेटाकार्पल बोन्स के जो फ्रैक्चर, उसमें आता है बैनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, बेस पे होता है फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। ये होती है जो थंब की मेटाकार्पल है ना, वो फर्स्ट मेटाकार्पल है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट मेटाकार्पल और उसकी बेस पे जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं बैनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। थंब फोर्स्ड इनटू द सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन, यूँ सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में
आ जाता है थंब, ठीक है, इस फ्रैक्चर के बाद। और ये किसकी वजह से होता है? डायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी हो सकता है। अब डायरेक्ट वायलेंस क्या होता है? वो कंडीशन जिसमें जहाँ पे प्रेशर या हिट होता है या ब्लो होता है, तो उसमें फ्रैक्चर भी उसी साइड पे ही होता है जहाँ पर हमें चोट लगती है या हिट होता है, ठीक है। ये कंडीशन होती है डायरेक्ट वायलेंस। इनडायरेक्ट वायलेंस वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास हिट जिस पॉइंट पे होता है वहाँ पर फ्रैक्चर नहीं होता, उससे थोड़े डिस्टेंस पर फ्रैक्चर आता है, ठीक है। सपोज़ हम लोग हिट यहाँ पे होता है, यहाँ पे चोट लगती है, तो हमारे पास बेस पे, मेटाकार्पल की बेस पर जो है वो फ्रैक्चर होगा, बेनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जो डायरेक्ट वायलेंस है उसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर का सेगमेंट होता है ना, वो डिस्प्लेस होकर फॉरवर्ड आ जाता है, ठीक है। अगर तो हमारे पास बेनेट्स फ्रैक्चर आता है और हमारी जो बोन का सेगमेंट है फॉरवर्ड आ जाए, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये किसी डायरेक्ट वायलेंस की वजह से फ्रैक्चर आया है, ठीक है। अगर क्या हो कि फ्रैक्चर सेगमेंट डिस्प्लेस बैकवर्ड चला जाए, यानी पीछे को आ जाए, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्चर यानी बेनेट्स फ्रैक्चर की काज क्या थी? इनडायरेक्ट वायलेंस, ठीक है। यानी ये वाला फ्रैक्चर दोनों वजहों से हो सकता है, डायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी और इनडायरेक्ट वायलेंस की वजह से भी। डायरेक्ट वायलेंस में सेगमेंट जो है फ्रैक्चर्ड सेगमेंट वो फॉरवर्ड आता है और इनडायरेक्ट वायलेंस में फ्रैक्चर्ड सेगमेंट डिस्प्लेस होके बैकवर्ड चला जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलीडैक्टिली, ये कि कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो है वो 6 डिजिट्स बन जाती हैं, ठीक है। यानी ये क्या होता है, 6 डिजिट्स बनती हैं। प्री एक्सियल भी हो सकता है, पोस्ट एक्सियल भी, सेंट्रल भी। प्री एक्सियल क्या होता है? थंब के इस साइड बन जाती है, ठीक है। पोस्ट एक्सियल यानी इस साइड में आ जाती है हमारे पास, मीडियल साइड पे, ठीक है। और सेंट्रल बीच में भी एक्स्ट्रा फिंगर बन सकती है, ठीक है। नॉर्मली जो है ये हमारे पास प्री एक्सियल होता है थंब वाली साइड पे। और इसकी काज क्या है कि जब थंब में 3 फिलिंजेस आ जाती है ना, उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि पॉलीडैक्टिली हो जाता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि 2 फिलिंजेस होती हैं थंब में और 3 होती हैं बाकी 4 फिंगर्स में, ठीक है। लेकिन अगर बाय बर्थ समटाइम हो जाता है कि फ्लिंजेस जो हैं वो 3 हो जाती हैं थंब में, तो उसकी वजह से बाइफर्केशन हो जाती है उस फ्लिंजी की और हमारे पास एक नई जो है वो डिजिट बन जाती है, ठीक है। ये अब नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें 3 फ्लिंजेस होती हैं। वैसे हमारे पास 14 हैं, इन 4 फिंगर्स में 3 होती हैं और थंब में 2 होती हैं। अगर 3 हो जाएं तो फिर पॉलीडैक्टिली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। अब ये है हमारे पास फिलिंजेस की है क्लिनिकल, ठीक है। इसमें आता है बडी स्प्लिंट ऑफ फिंगर्स। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर जो है वो डिस्टल फैलिंग्स का, मिडल फिंगर की डिस्टल फैलिंग्स का वो कॉमन है। मिडल फिंगर कौन सी है हमारे पास? ये है हमारे पास मिडल फिंगर, ठीक है। और ये है डिस्टल फैलिंग्स, ठीक है। ये है प्रोक्सिमल, ये है मिडल और ये है डिस्टल। यानी इस फैलिंग्स का मिडल फिंगर की जो डिस्टल फैलिंग्स है उसका फ्रैक्चर जो है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो उसको हम ट्रीट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसकी टेपिंग यानी स्प्लिंटिंग कर देते हैं किस फिंगर के साथ जो नॉर्मल होती है, ठीक है। सपोज़ ये नॉर्मल है और इसमें फ्रैक्चर हुआ है, तो हम इसको यूँ टेपिंग कर देंगे या स्प्लिंटिंग कर देंगे सपोर्ट करने के लिए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बडी स्प्लिंट, ठीक है। यानी इस वाली फिंगर को, फ्रैक्चर्ड फिंगर को सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल फिंगर के साथ टेपिंग करने को हम लोग बडी स्प्लिंट ऑफ फिंगर बोलते हैं, ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।